कहते हैं कि पास्टर गहलोत आपकी गवाही क्या है, आप कैसे प्रभु में आए। आज मेरा गला भी थोड़ा सा जवाब दे रहा है, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि आज अपनी गवाही को आपके बीच में शेयर करूँ। मैं बिल्कुल शॉर्ट और ब्रीफली आपके बीच में रखूँगा, पूरा लंबा नहीं जाऊँगा। आज जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम जयराम गहलोत है और हिंदू परिवार से मैंने 1996 में प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया। उससे पहले जब मैं अपने गांव में था, स्टडी कर रहा था, स्टार्टिंग की अगर बातों को करें तो मैं मसीह विरोधी भी था। कभी भी अगर हमारे गांव या गांव के आसपास में कभी लोग आते थे यीशु मसीह की किताबें बांटने वाले, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था उनको पकड़ के पिटाई करना, बाइबल फाड़ देना कि तुम अपने धर्म के लोगों में जाकर प्रचार करो, तुम क्यों हमारे धर्म को बर्बाद कर रहे हो। और हमारे गांव में और गांव के आसपास में उस समय में, ये 90 की बात मैं बता रहा हूँ, उस शाखाएं भी लगती थी विश्व हिंदू परिषद की। उसमें भी मैं बहुत बार जाकर भाग लिया और वहाँ से भी मैंने ज़्यादातर एक चीज़ को सीखा, देखा। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और हमारे हिंदू धर्म को, जो सनातन धर्म है, इस धर्म को बर्बाद करने के पीछे ईसाई लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ईसाई लोग धर्म को बदलवाते हैं, लालच देते हैं। और दूसरा, मुस्लिम लोगों का नाम आता था कि मुस्लिम लोग भी धर्म परिवर्तन करवाते हैं लालच देकर, और सबसे पहले ईसाई लोग। तो मैंने बहुत सारी बातों को सुना था कि ईसाई लोग कैसे धर्म को परिवर्तन करवाते हैं, कैसे वो लोग ईसाई बनते हैं। तो ज़्यादातर उनको नौकरी दे देना, उनको बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए लालच दे देना, उनकी शादी ईसाई लड़कियों से करवा देना, मतलब इस तरीके की बातें थी कि इस तरीके से लोग क्या करते हैं, अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में चले जाते हैं। और ज़्यादातर छोटी जाति के लोग जो समाज से तिरस्कृत हैं, समाज के लोग उनका आदर नहीं करते, इस तरीके के लोग ज़्यादातर धर्म को बदलते हैं। जब मैं अपने गांव में था और इस तरीके से मेरे साथ लगातार चल रहा था, एक रोज मैंने एक किताब को अपने घर के आंगन में पढ़े हुए देखा, जो किताब का नाम था प्रेमलाल का दिल। अगर आप लोगों ने, किसी ने सुना होगा, पढ़ा होगा, छोटा सा एक किताब था। उसमें एक मनुष्य का दिल छपा रहता और उसमें बहुत सारे जानवर और ये सारी चीजें थी। तो जब मैंने उस किताब को देखा तो मैं पहले तो गुस्से से आग बबूला हो गया कि मेरे ही घर में कौन किताब को डाल के चला गया। फिर बाद में मैंने काफी चिंतन करने के बाद सोचा, आज इस किताब को पढ़ के देखता हूँ, इसमें है क्या ऐसी चीज कि इतना पिटाई खाने के बाद भी ये फिर पिटने के लिए बार बार आ जाते हैं। तो मैंने उस किताब को पढ़ा, उसमें कोई धर्म बदलने वाली बातें नहीं थी, बल्कि मनुष्य के जीवन में क्या बुरे स्वभाव हैं, उनसे कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, उसके विषय में थी। तो मुझे अच्छा लगा कि, और प्लानिंग मेरा ऐसा था कि इस किताब के पीछे जो एड्रेस है, इसके ऊपर एक लेटर डाला जाए। उस समय पोस्ट कार्ड चलते थे, आज भी चलते हैं। और मैंने उसमें लिखा कि मुझे ईसाई धर्म से जुड़ी हुई किताबों की जानकारी चाहिए। तो उन्होंने बाई पोस्ट मेरी किताबें भेजना शुरू कर दिया। एक किताब भेजते थे, उसके पीछे क्वेश्चन आंसर थे, उसको फिलअप कीजिए, वापस भेजना, फिर वहां से एक सर्टिफिकेट आता था, एक नई किताब आती थी। और ये लगभग ये सिलसिला 1.5 साल तक चला। मेरे मन के अंदर वो जो कड़वाहट थी ईसाई लोगों के प्रति, वो तो खत्म हो गया। और मैंने यीशु मसीह को सोचा कि ये भी हमारे भगवानों में एक है, क्योंकि हमारे भगवानों की गिनती तो कम तो नहीं होती है। 33.5 करोड़ देवी देवता हैं, तो एक इसको भी समझ लीजिए।
और उसी दौरान में जब मैं स्टडी भी कर रहा था और इस तरीके से मेरा जो फ्रेंड सर्कल था थोड़ा सा गलत लोगों के साथ था, मतलब लड़ाई झगड़े में स्कूल की ओर से, कॉलेज की ओर से कबड्डी, कुश्ती लड़ना, दौड़ में भाग लेना, क्योंकि मैं शुरू से पहलवानी भी करता था, जो अखाड़े में जाते हैं। तो अपने से डबल शरीर के आदमी को भी मैं मतलब चित कर सकता हूँ, मतलब आज की डेट में भी। तो इतने दाव पेच में मुझे मालूम थे। और ये सब कुछ चलते चलते मेरे जीवन में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ कि मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था। सुसाइड, आत्महत्या। और उस समय मैंने एक लेटर भी लिखा कि मैं सुसाइड क्यों करने के लिए जा रहा हूँ। हमारे गांव के पास में एक नहर है, नहर के पुल के ऊपर मैं बैठा हुआ था। लेटर लिखकर मैंने उसको एक पत्थर से रख दिया और उसमें नहर में छलांग लगाने के लिए जा रहा था, अपने आप को ख़त्म करने के लिए। तो उसी समय मेरा एक दोस्त, ये दोपहर का समय था, बहुत गर्मी का मौसम, और मैं अकेला पुल के ऊपर बैठा हुआ था। दूर से उसने मुझे देखा और मेरे नज़दीक आया और बोलने लगा कि तू अकेला क्यों बैठा है। तो जैसे उसने मेरा लेटर पढ़ा जो मैंने रख रखा था, तो बोलने लगा कि तू एक ऐसा जिंदगी को क्यों बर्बाद करने के लिए जा रहा है, क्यों मरने के लिए जा रहा है। ये भी कोई मौत है, मरना है तो मार के मरो या कुछ ऐसा काम करके मरो कि बाद में भी लोग याद करें। ये क्या चूहे जैसी मृत्यु को मरना है, ऐसा मत कर। मैंने बोला मैं जाऊं कहाँ, क्या करूं मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डिप्रेशन में था, इतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन में था कि कुछ बोलना भी मेरे लिए मुश्किल था। तो अचानक मुझे याद आया कि जो किताबें मेरे पास दिल्ली से आते थे, क्यों ना उनको बातचीत किया जाए, ईसाई लोग। मैंने फोन लगाया और उनसे बोला मुझे बाइबल के बारे में सीखना है, क्योंकि मेरी किताबें आती थी तो लोग मुझे जानने लग गए थे। तो उन्होंने बोला कि आप दिल्ली में आ जाइए, हम आपको बाइबल के बारे में सिखाएंगे। 12 दिसंबर 1995 में मैं दिल्ली के अंदर आया। 2 जोड़ी कपड़े और एक छोटा सा ब्रीफकेस था और शायद 20-30 रुपया मेरे पास थे। मैं दिल्ली के लिए आ गया। जो ऑफिस में आया, जहां से किताबें आती थी, तो उन्होंने मुझे एक चर्च में भेज दिया, एक नेपाली चर्च में, मुनीरका के अंदर, कि वहां पर रहकर तुझे बाइबल के बारे में सीखना है। तो लोग चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना चल रही है और मैं बाहर सीढ़ियों पर बैठकर या तो मैगजीन पढ़ता था या अखबार पढ़ता था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रार्थना करते क्या नहीं है। मुझे सिर्फ ये था कि 2 महीने 3 महीने में इनके साथ में समय बिता दूं और उसके बाद अपना वापस चला जाऊं। सिर्फ यही सोचकर मैं दिल्ली में आया था। और उसके बाद क्या हुआ, ये 12 दिसंबर 95 में मैं दिल्ली में आया। याद रखिए 12 दिसंबर 1995 में जनवरी 6 तारीख को मेरा बपतिस्मा भी कर दिया। और मुझे मालूम भी नहीं है कि बपतिस्मा क्या होता है क्या नहीं है। उन्होंने बोला कि आपको बाइबल सीखना है तो आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। मैंने बोला जो करना आप करो, मुझे तो 2-3 महीने समय निकालना, मैं मन के अंदर सोच रहा 2-3 महीने समय बिताना है, तो जैसे बोलेंगे हाँ मैं हाँ तो करना पड़ेगा। मुझे बपतिस्मा भी दे दिया। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ भी नहीं था। पर 1996 में 6 जनवरी को मेरा बपतिस्मा हुआ और 28 फरवरी से 3 मार्च तक, 28 फरवरी 3 मार्च तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक मीटिंग था, बहुत बड़ा चंगाई की सभा। उसमें एक पीटर एंग्रेन के नाम से आए हुए थे प्रचारक, और उस समय बहुत सारी एडवर्टाइज चल रही थी टीवी में, अखबारों में, कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। तो क्योंकि मैं चर्च में जुड़ा हुआ था, चर्च में मैं रह रहा था, तो मुझे भी उन्होंने
बोला कि आपको भी चलना हमारे साथ मीटिंग के लिए। तो मुझे वॉलंटियर का एक कार्ड बना दिया और मेरी ड्यूटी लगा दी स्टेज के सामने। जब वहां पर प्रार्थना हुआ और प्रार्थना होने के बाद लोग गवाही देने के लिए आ रहे स्टेज पर, और जैसे स्टेज से नीचे उतर रहे हैं तो मैं उनका हाथ पकड़कर साइड में लेकर जाकर उनसे पूछने लगा कि आपको कितना पैसा दिया है, आपको कितना पैसा दिया है ईसाई बनने के लिए, आपको कितना लालच दिया है कि ये गवाही देने के लिए। बोला नहीं, मैं तो मुझे ये समस्या थी, मुझे ये समस्या थी। कोई कह रहा कि मैं अंधा था, मुझे आंख से नहीं दिखता था, कोई बोल रहा चल नहीं सकता था, और यहाँ आने के कारण मैं ठीक हो गया। मैंने बोला कितने बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा कभी होता है क्या? तो लोग मेरी बातों को सुनकर, क्योंकि वॉलंटियर का कार्ड लगा हुआ, लोग मुझे बातचीत करने के बाद बोले अच्छा पागल आदमी, जो भी जा रहा अच्छा पागल, किसने ड्यूटी लगा दी इसकी, पागल। मैं वहां से घर में जब आया, मतलब चर्च में वापस आया उस रात, मैं पूरी रात नहीं सोया और मेरे दिमाग में सारी पिक्चर चल रही थी कि आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि मैंने अपने ग्रंथों में कभी भी ऐसे कोई जिक्र भी नहीं सुनाना पढ़ा कि अंधे देख सकते हैं, लंगड़े चल सकते हैं, बीमार ठीक हो सकते हैं, कभी नहीं सुना, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहीं है ही नहीं किसी भी ग्रंथ में। तो अगले दिन में टेस्टिंग के लिए नेहरू स्टेडियम के अंदर मीटिंग का टाइमिंग था शाम को 6 बजे का, मैं 4 बजे पहुंच गया, ये देखने के लिए, चेक करने के लिए कि लोग हकीकत में बीमार आते भी हैं या बीमारी का बहाना बनाकर इस तरीके से किया जाता है। तो जब लोग आना शुरू किया, कोई बैसाखियों से आ रहा है, कोई व्हील चेयर पे आ रहा है, किसी को चारपाई पे उठा के लेके आ रहे हैं, किसी को स्ट्रेचर पे उठा के लेकर आ रहे हैं, और कैसे कैसे बीमारों को देखा, किसी को यूरिन नाली लगी हुई है, किसी को क्या, किसी को क्या। मैं उनको देखा, उनसे पूछा, तो ज्यादातर लोगों का ये मानना था हमारे हॉस्पिटल के अंदर जहां हम एडमिट थे वहां पर कोई व्यक्ति यहाँ पर आया, प्रार्थना की, ठीक हो गया, उसने जाकर वहां गवाही दिया, और इसलिए हम जबरदस्ती डिस्चार्ज लेकर यहाँ पर आए ठीक होने के लिए। मैंने उनका पेपर देखा, डिस्चार्ज पेपर देखा, भाई दादा, तो उसमें लिखा हुआ था। तो मैंने उन सबको एक रो में, एक लाइन में बैठा दिया कि आप यहाँ पर बैठिए, और जो हमारी ड्यूटी लगाने वाला व्यक्ति था उससे मैंने बोला कि सर क्या मैं आज यहाँ पर ड्यूटी, मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगा सकते हैं लोगों के पास में? उन्होंने बोला कहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे वहाँ पर उन्होंने खड़ा कर दिया और मैं बड़े ही ध्यान से उन लोगों को देखता रहा पूरा मीटिंग। वर्शिप हो गया, सब कुछ हो गया, वचन हो गया, जैसे उन्होंने चंगाई के लिए प्रार्थना किया, जो बैसाखी के सहारे चलने वाला व्यक्ति, व्हील चेयर पर चलने वाला व्यक्ति, मैं अपनी आंखों से, खोली हुई आंखों से देखा उनके पैरों को सीधे हुए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा कि अंधे की कैसे आंखें खुल गई, अपनी आंखों से, खोली हुई आंखों से मैं देख रहा हूँ ये सारे आश्चर्य कर्म, और मैं इतना बुरी तरीके से चीख कर रोने लग गया। और मैंने कहा अगर इस दुनिया में परमेश्वर है, परमेश्वर नाम की कोई शक्ति है, तो यीशु मसीह आप हैं। हालेलुया। और उस दिन पहली बार मैंने यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार और एक निर्णय लिया, प्रभु आज से मैं आपको प्रभु और स्वामी करके स्वीकार करता हूँ और आपका ही नाम लूंगा। और उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था मैंने पता नहीं कौन सी चीज को पा लिया, इतना खुशी, आनंद से मैं भर गया। जब ये मीटिंग का तीसरा दिन था, तीसरे दिन वहां पर वर्शिप चल रही है और स्टेडियम के दूसरे कोने में एक लेडीज को दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत की आत्मा परेशान कर रही है। लोग प्रेयर कर रहे हैं उसके लिए, वो ठीक नहीं हो रही। और मैं स्टेडियम के दूसरे कोने में ये सारी चीजों को देख रहा था। मैंने मन में प्रार्थना किया, एक छोटा, क्योंकि मुझे प्रार्थना भी नहीं आता था,
मैंने बोला प्रभु जब आप इस अंग्रेज को, मैं पीटर के अंग्रेज के लिए बोल रहा था, जब आप इस अंग्रेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तेरा नाम लेता है, प्रभु मैंने आपके नाम को जान लिया, मैंने आपको प्रभु के रूप में स्वीकार किया, मैं किस बात से जानूं कि तूने मुझे चुन लिया है। मैं इस लेडीज के पास जाऊंगा, मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा तेरे नाम से, अगर ये औरत ठीक होगी तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तूने मुझे चुन लिया है। और मैं ऐसे ही हालेलुया बोलते बोलते स्टेडियम के उस साइड में पहुंच गया जहां पर इस लेडीज के लिए लोग प्रार्थना कर रहे थे, और मैं उसके पास जाते मैंने बोला यीशु के नाम में शैतान इसे छोड़ दे। इतना मेरा शब्द निकला, वो लेडीज धड़ाम से नीचे गिरी। ठीक है, तो वहां पर जितने भी लोग प्रेयर कर रहे थे सब मेरा हाथ पकड़ कर बोलने लगे, अरे पास्टर जी आपका चर्च का नाम क्या है, आप कहाँ है आपका चर्च, आप कहाँ से हैं, आप हमें बताइए। मैंने बोला कि ना तो मैं पास्टर हूँ ना मेरा कोई चर्च है, मैंने तो कल यीशु मसीह के नाम को जाना, उससे पहले तो मैं यीशु मसीह को जानता नहीं। तो लोग इतने सरप्राइज हो गए कि आपने कल यीशु मसीह को जाना और आज आपने प्रार्थना किया और दुष्ट आत्मा निकल गया। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, पर ये मेरे विश्वास की बहुत बड़ी एक परीक्षा थी, और प्रभु ने चिन्ह देकर मुझे इस बात के लिए साबित कर दिया कि मैं तेरा परमेश्वर, मैंने तुझे चुना है। उसके बाद जो मेरे साथ में हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे उस चर्च से उठाकर दूसरे चर्च में डाला गया, दूसरे से उठाकर तीसरे चर्च में डाला गया। लोगों ने, पादरी लोगों की बात बता रहा हूँ, ज्यादातर मलयाली लोगों की, बोलने लगे थे नहीं हम आपको जयराम तो नहीं बोलेंगे। मैंने बोला क्यों, मेरा नाम तो जयराम है। बोला अगर हम पूरा नाम लेंगे जयराम कह रहे हो तो जो अन्य जाति लोग हैं वो तो हमें पकड़ के मारना शुरू करेंगे कि आप तो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, इसलिए हम आपको पीटर का नाम से बोलेंगे। मैंने कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, पर मेरा नाम जो है वो तो रहेगा। बोला नहीं, हम आपको दूसरे नाम से बोलेंगे। मैंने बोला बोलने दो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। उसके बाद जब मैं जिस चर्च में गया और मैं वहां पर प्रार्थना किया, लोगों से बातचीत किया, लोग ठीक होने लगे। तो जो मेरा सीनियर पास्टर था एक मलयाली, उसको इतना ज्यादा मेरे से नफरत हो गया, इतना ज्यादा नफरत हो गया कि वो मुझे प्रार्थना में लेकर जाना बंद कर दिया। बाहर से ताला बंद करके मुझे कमरे के अंदर बंद करके जाता था। यहाँ तक कि मैं आपको बताता हूँ, बड़ा शर्म आती है इस तरीके की बातें बोलते हुए। टॉयलेट करने के बाद वो पानी नहीं डालता था, मेरे से डलवाता था, और एक बिस्तर पर खुद सोता था, दूसरे पर अपने कपड़े उतार कर डालता था। और मैं बालकोनी में गर्मी के मौसम में कंबल ओढ़कर गर्मी के मौसम में बालकोनी में सोता था, और मच्छर इतने ज्यादा होते थे, मैं बहुत ज्यादा डिस्करेज हो गया, इतना ज्यादा हो गया, मैं रोने लग गया कि प्रभु आपके दास लोग ऐसे होते हैं। सीनियर लोगों से बातचीत किया तो वो बोलने लगे कि आपका सीनियर है, जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा, सेवा के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और उन्होंने इतना ज्यादा मुझे दबा दिया, और उनके शब्द ये थे, तुम कभी सेवा कर ही नहीं सकते जिंदगी। तो आखिरकार मैं बैकस्लाइड हुआ, प्रभु को छोड़ दिया, वापस गांव में चला गया। और गांव में जाने के बाद मुझे ऐसा हो गया कि जैसे किसी को भरे घर से निकाल दिया गया है। मेरे दोस्त लोग आते थे मिलने के लिए, मैं किसी से बातचीत भी नहीं करता था, एक बीमार के समान में पड़ा रहता था बिस्तर पर। और काफी लंबा टाइम ऐसे निकलते गया, अंदर ही अंदर नफरत थी उस पास्टर के प्रति, किस तरीके से उसने मेरे साथ किया है। तो मैं उसी में आकर, क्योंकि जब मैं कॉलेज के समय में था, तो मेरी जो दोस्तों की जो टीम थी वो एक तरीके से गुंडा, जो बोला जाता है अपने कॉलेज के गुंडा थे हम लोग। मारना पीटना, मारा तो बाएं हाथ का खेल था, टीचर भी हमसे डरते थे। तो मैं इतना लंबा चाकू निकाला और अपने पैर पर बांधा, जिसको कृपान बोलते हैं, जो सरदारों के पास होती ज़्यादातर।
पैर के अंदर बांधा और पैंट पहनकर ऊपर उस पास्टर के घर में पहुंच गया, जिस पास्टर की वजह से मुझे मतलब बैकस्लाइड होना पड़ा। पूरी रात मैं पास्टर के घर की छत पर, मतलब उनके पड़ोसी थे, वो मुझसे बहुत प्रेम करते थे, उनके वहाँ पर मैं पूरी रात पास्टर का इंतजार किया कि अगर ये आ जाता है आज मैं इसका कीमा बना के जाऊंगा। मतलब उसका मर्डर करने के लिए पूरा प्लान करके मैं आया था, पर शायद परमेश्वर की योजना कुछ और थी, तो पास्टर पूरी रात अपने घर में नहीं आया, पूरी रात नहीं आया। तो मैं अगले दिन वहां से फिर मैं निकला, तो किसी और व्यक्ति से मिला, तो उन्होंने मुझे बताया कि रात की प्रार्थना में पास्टर गया हुआ, यानी कि शायद परमेश्वर ने इसलिए बचा लिया, नहीं तो मेरे हाथ से उसका खून भी होना संभव था। मैं फिर वापस घर पे चला गया, और ये काफी लंबा समय हो चुका था, 2-3 महीने का टाइम निकल चुका था, बीमार सा भी मैं हो गया था। हमारे घर के सारे लोग हमारे छत के ऊपर लेटते, सभी के पास अपनी अपनी खाट है, चारपाई जैसे हमारे बाहर में रखी होंगी, आपने देखा होगा। तो सभी की चारपाई थी और मेरी चारपाई सबके बीच में थी, सोए हुए थे जैसे सोते हैं। सुबह के समय भोर में अचानक कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और मेरी जांघ पर ऐसे थप्पड़ मारकर मुझे जगाता है, और जैसे मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा यीशु मसीह सामने। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह सामने है। मैंने बोला आप, क्योंकि चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लाइट निकल रही थी, बाल दिखाई दे रहे, कपड़े दिखाई दे रहे, हाथ में छेद दिखाई दे रहा था। मैंने बोला आप? बोला मैं यीशु मसीह। मैंने बोला प्रभु आपके दास लोग, आपका नाम लेने वाले लोग इतने गंदे हैं, फिर भी वो आपके नाम को बदनाम कर रहे हैं। तो प्रभु ने बोला तू मुझे देख, तू मुझे देख, इंसान को मत देख, क्योंकि इंसान धोखा देने वाला है, बदलने वाला है, और मैं सदा एक जैसा। और उसके बाद प्रभु ने कहा तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है, मैं तेरे द्वारा अपनी सेवा लेना चाहता। और उस समय मेरा शरीर कांप रहा था, आंसू आ रहे थे, और मैंने बोला कि प्रभु आज से मैं केवल, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत मेरे सामने आ जाए, मैं आपको नहीं छोड़ता। अब मेरे लिए जिंदा भी रहना प्रभु तेरे नाम को लेना है, और मरना भी तुझ में है। और प्रभु ने बोला उठ, खड़ा हो, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद मैं दोबारा से प्रभु के नजदीक आया, और प्रभु में पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद सबसे पहला सुसमाचार का कार्य मैंने अपने घर से आरंभ किया। फिर मुझे मेरे गांव के अंदर एक फैमिली के अंदर बुलाया गया, जो एक लड़की बिल्कुल मरने वाली थी, इतने सारे ताबीज उसको बांध रखे थे, तंत्र मंत्र, पूरी सेना दुष्ट आत्माओं की उसके अंदर थी, और कितने दिनों से खाना भी नहीं खा रही थी, पानी नहीं पी रही थी, बिस्तर पर बिल्कुल उसका हड्डी हड्डी दिखाई दे रहा था। और उसके बाद मुझे बुलाया गया कि एक बार देख ले, और मैं गया। प्रभु का ऐसा अनुग्रह हो गया, तो मैंने उस सिस्टर से बातचीत किया, और मैंने बोला कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, जो मुर्दों में से जी उठा, क्या आप उस पर विश्वास करते? मैंने यीशु मसीह के बारे में थोड़ा बातचीत किया, और उस कंडीशन में थे कि वो मुंह भी खोलकर हाँ ना में जवाब नहीं दे सकती, केवल पलक झपका कर ही बातचीत कर सकती है। और उसके बाद मैंने बोला कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, पर ये सारे ताबीजों को मैं खोल रहा हूँ, क्योंकि प्रभु चाहता आपको जीवन देने के लिए, आप ये ताबीज खुलवाने के लिए तैयार हैं। उनके परिवार के लोगों ने बोला
उन्होंने बोला सबने कि आप खोल दीजिए, क्योंकि अंतिम समय है, नहीं भी खोलेंगे तो भी मरेंगे। और जैसे ही प्रार्थना किया, प्रभु ने उसके जीवन में फर्क दिया और अगले दिन सुबह में वो बिस्तर से उठकर बैठ गई। और आज की डेट में भी वो मेरे गांव के अंदर सबसे अच्छी और बड़ी विश्वासी है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। और इस तरीके से परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ाना शुरू किया। और मैं फिर बाइबल कॉलेज में गया। बाइबल कॉलेज में भी गया तो वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे ऐसे सीन देखे टीचरों के, प्रिंसिपल के, जिनको गर्दन पकड़ पकड़ के मैंने समझाया। तो मैंने बोला क्यों उल्लू बनाते हो तुम? टीचर और टीचर बन के रहो, क्यों इस तरीके से सिखाते कुछ और करते कुछ और? तो उस समय बाइबल कॉलेज के टीचर भी मेरे से डरते थे, क्योंकि मैं बिल्कुल खराई में चला। पहले भी खराई में था, प्रभु में आने के बाद भी खड़ा रहा कि नहीं, कहीं भी अगर मुझे लग रहा कि यहाँ गड़बड़ी है, चाहे वो टीचर हो चाहे कोई भी हो, तुरंत उसको पकड़ना है। और इस तरीके से मेरा कॉलेज भी पूरा हुआ, प्रभु में आगे बढ़ा। और उसके बाद जब मेरा शादी का समय आया तो एक बहुत अच्छा सीन हो गया। कोई भी विश्वासी मेरे से शादी करने के लिए लड़की देने के लिए तैयार, क्योंकि ये हरियाणा का है, परिवार में से अकेला है। कब हमारी छोरी को लेकर गाय बैल भैंसों का गोबर उठवाना शुरू कर दे पता नहीं, इसलिए कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं। जैसे तैसे एक लड़की से बातचीत हो गया, शादी के लिए अच्छी विश्वासी लड़की थी। एक पास्टर जाकर बोलने लगा कि मतलब भड़काने वाला कार्य, जबकि एंगेजमेंट का डेट फिक्स हो गया, अंगूठी बन गया, सारी तैयारी हो गया। 2 दिन पहले उसका बाप बुलाकर मुझे बोल रहा है कैंसर है। मैंने बोला क्यों? बोला शादी से पहले 50 गज का प्लॉट लेके दिखा दे मुझे, तब मैं शादी करवाऊंगा। तेरा कोई भरोसा नहीं है, कब मेरी छोरी को गाँव ले जाए। उस समय मैं इतना ज्यादा दुखी हो गया, इतना ज्यादा कि एट ए टाइम 50 गज का प्लॉट में कहां से उठा के लेके आऊं। गुस्सा तो बहुत आया, पर मन मार के रह गया, क्योंकि कुछ बोल ही नहीं सकते। और जिस पास्टर ने ये आग लगाई थी, वो अपने चक्कर में, रोटी सेकने के चक्कर में था कि मेरी शादी हो जाए, क्योंकि वो बिहार का था, लड़की भी बिहार की थी। तो अपनी भाषा में बातचीत करना शुरू कर दिया। बाद में मुझे मालूम चली, मैंने बोला कि भाई तेरे जैसा दोस्त ने देखा जो दोस्त के पीछे चारों चाकू भोंक दिया। चलिए वो भी समय निकल गया। आखिरकार पूनम जी की बातचीत आई। इनके पापा जब आए थे देखने के लिए, बाहर में बैठे हुए हैं, वो बता सकते हैं। पहली नजरों में उन्होंने मुझे पास कर दिया। 2 साल तक मेरे पीछे लगे रहे, शादी कर लो शादी कर लो। मैंने मना करते रहा, मुझे शादी नहीं करना। क्यों मालूम है? क्योंकि पूनम जी इतनी ज्यादा मूर्ति पूजा करती थी, इतनी ज्यादा कि 9 दिन नवरात्रि के व्रत खाली लौंग के भरोसे पर वो रह जाते थे। सुबह शाम नंगे पैरों मंदिर जाना, आज सोमवार है तो उसका व्रत रखना, आज मंगलवार है तो उसका, मतलब इनका मम्मी बेटियों का ऐसा ही चलता था। साथ में हमारे ससुर जी भी ऐसी थे। आखिरकार मजबूर हो गया। आज मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही। वो एक दिन मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रख दिया, या तो उसी छोरी से शादी कर पूनम के लिए, नहीं तो मैं रेल के नीचे जाके कटूंगी, मर जाऊंगा। तू शादी करेगा नहीं, हमें बहू का सुख नहीं देगा। और भाई के बच्चे भी बड़े होते जा रहे हैं, तो भाई भी बार बार प्रेशर डाल रहा है कि भाई तेरी शादी हो जाएगी तभी तो मुझे अपने बच्चों का भी करना है। आखिरकार मैं तैयार हो गया। एंगेजमेंट जिस दिन हुई, मुझे मालूम चला कि उस दिन भी 9 दिन की नवरात्रि का व्रत रखा।
एंगेजमेंट के दिन लोग कितना खुश होते हैं, है ना। मेरा सीन पता क्या था, मैं छोटे बालक की तरह बिलक बिलक के रो रहा था। इतना रोया शायद जिंदगी में कभी नहीं रोया मुझे। सारे लोग पूछ रहे हैं कि शायद लड़की इसको पसंद नहीं है, पर मैं उस चीज से नहीं दुखी था कि लड़की पसंद नहीं है। मैं दुखी उस चीज से था कि मैं प्रभु का चुना हुआ सेवक और मेरी जो अर्धांगिनी जो बनने जा रही है वो एक नंबर की मूर्ति पूजक, कैसे हो पाएगा। और उसके बाद जब मैं दिल्ली में आया तो मैंने पास्टरों के बीच में इस प्रार्थना के विषय को रखा। आप यकीन नहीं करेंगे, लोगों ने मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया, ठट्टे उड़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं उपवास के साथ प्रार्थना में बैठा और मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ऐसा क्यों है, तूने मुझे चुना है, अगर तूने मेरा जीवन साथी उस लड़की को ठहराया है तो मैं चाहता हूं प्रभु आप पर विश्वास कर और शैतान की सारी योजना युक्तियां खत्म कीजिए। और मैं एक आत्मिक युद्ध को लड़ना शुरू कर दिया। और उसके बाद मैंने निर्णय लिया इनसे बातचीत करने के लिए। तो मुझे वहां से रिप्लाई आया, शादी से पहले हम बातचीत नहीं कर पाएंगे, शादी से पहले बातचीत नहीं करवा पाएंगे, जो भी करना शादी के बाद करना। तो जो बीच में बिचौला था मैंने उससे बोला कि अगर यही कंडीशन रहा तो उनको बोल दीजिए दूसरा लड़के का इंतजाम कर ले, मैं शादी नहीं करूंगा, फिर मुझे लड़की से मिलना है। अब उन्होंने शायद सोचा होगा, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं, लड़की से शादी से पहले क्यों मिलना चाह रहा है। आखिरकार उसने प्रोग्राम बनाया मुलाकात करवाने के लिए। तो पहली ही मुलाकात में मैंने पूनम को प्रभु का वचन बताया और एक बाइबल उसको दिया और मैंने बोला कि मैं यीशु को जानता हूँ, मानता हूँ, उसका सेवा करता हूँ और अगर आप मेरे से शादी करना चाहते हैं तो आपको भी यीशु को मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, चर्च में जाना पड़ेगा। और उन्होंने मेरी बातों को स्वीकार किया और उसके बाद उन्होंने चर्च में आने के लिए, मतलब उनके घर के पास में एक चर्च था, वो एक पास्टर हैं जो मेरे दोस्त थे, उन्हीं के घर में बुलाया। उनको बोला तो कभी सिलाई करने के बहाने से, कभी मंदिर जाने के बहाने से, गाना चलता था ना पहले, मैं तुमसे मिलने आई, उस तरीके से ये कोई ना कोई बहाना बनाकर चर्च में आना शुरू कर दिया। और कई बार मैं भी यहाँ से दिल्ली से वहाँ चर्च में पहुँच जाता था, यहाँ का चर्च खत्म करके और वचन से सिखाना शुरू किया। प्रभु ने इसके जीवन में कार्य किया, प्रभु में विश्वास किया और मैंने बोला कि जब विश्वास हो गया क्यों ना प्रभु शादी से पहले बपतिस्मा भी हो जाए। तो आखिरकार परमेश्वर ने उस प्रार्थना को भी सुना और शादी से पहले इसका बपतिस्मा भी हो गया। हालेलुया। फिर तीसरे कंडीशन मैंने रखा कि क्यों ना मसीह रीति से शादी हो जाए। तो मैंने अपने ससुर जी से जो पापा जी बाहर बैठे उनसे बातचीत किया तो उन्होंने बोला कि जैसा आपको करना कर सकते हैं। उनको भी शायद समय आइडिया नहीं था कि मसीह रीति से शादी कैसे होती, उन्होंने बोला कर सकते हैं। जब हम लोग बारात लेकर पहुंचे इनके घर में, भाई की लड़कियां थी, पूरी तैयारी करके हम लोग गए और इसको तैयार करके जैसे ही घर से बाहर निकाला स्टेज के लिए, तो आप जानते मसीह रीति से तो सफेद ड्रेस में है। जैसे ये बाहर निकले वहां पर तो लोगों के अंदर ऐसा हो गया कि जैसे आग जल जाती है ना और उसमें घी डालने का काम, सारे बिदक गए वहां पर, लड़ाई झगड़ा बन गया। अरे हमारी छोरी को तो विधवा कर दिया शादी से पहले। और इतना ड्रामा वहां पर हो गया, इतना ड्रामा हो गया, लोग पी पी के ऐसे जेवरे तोड़ तोड़ के लड़ाई करने के लिए, कोई लाठी लेके आ रहा है, कोई बंदूक लेके, कोई तलवार निकाल रहा है। इतना सारा ड्रामा हो गया वहां पर कि समझ में नहीं आ रहा कि शादी होगी कैसे। जो पादरी लोग थे यहाँ से जो दिल्ली से गए थे, प्रभु उनके सामने ऐसा दिन ना लेकर आए, वो अपनी जान बचाकर घरों में छिपना शुरू कर दे किसी किसी।
बड़ी मुश्किल से काफी समय के बाद जैसे तैसे वो माहौल थोड़ा शांत हुआ, तो जो शादी पढ़ने के लिए यहाँ से दिल्ली से जो हमारे पादरी साहब गए थे, वो थे उर्दू बोलने वाले, पुराने समय के पादरी। और उन्होंने जो बोला निकाह कबूल है, फिर बेटी पूनम नहीं बेगम सोहर कबूल है। वो बेगम सोहर और ये सारी चीजें निकाह जो जैसे तैसे शांत हुई थी ना, लड़ाई और तेज हो गया, इतना तेज हो गया आखिरकार मुझे भी अपनी तलवार निकालनी पड़ी। एक ऐसा सीन हो गया। तो ये हमारे शादी का सीन था। आखिरकार परमेश्वर ने उसमें विजय दिया, हम दिल्ली में आ गए। फिर परमेश्वर ने हमारे परिवार को ब्लेस किया, एक बेटा दिया जो आज लंदन में है। 14 महीने का जब हुआ तो उसका ऑपरेशन था। वो सीन भी इतना ज़्यादा खतरनाक था कि 14 महीने का बच्चा मृत्यु के बीच में जूझ रहा है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सारे लोग जितने भी वहाँ पर थे, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हों, चाहे पूनम के घर की ओर से रिश्तेदार हों, ज़्यादातर लोगों के मन में उनके शब्द जो थे, विचार थे, ईसाई धर्म अपना रखा है ना, इसलिए इनके बच्चों पर ये विपत्ति आई, इसलिए इसको ऐसा हो गया, ये हो गया। और उस दिन लगभग 18 बच्चों का ऑपरेशन था, जिसमें लगभग 14 बच्चों का डेथ भी हो गया, ऑपरेशन थे। और सबसे सीरियस कंडीशन में मेरा बेटा था, 14 महीने का, सबसे कम उम्र का। वो जो दिन था, उस दिन को जब हम याद करते हैं, रोने का उठने लगता है। उस समय बाथरूम में जाकर मैं रोता था प्रभु के सामने। प्रभु तूने दिया है, दुनिया की ताकत कैसे उसे छीन सकती है। और जितने भी लोगों के मुंह खोले हुए हैं, ये ईसाई धर्म अपना लिया, देवी देवता छोड़ दे, उनके मुंह बंद किए जाए। और आखिरकार परमेश्वर ने मेरे बच्चे को वहां पर जीवित किया। और जब ऑपरेशन होकर बच्चे का अनाउंस हुआ और हम बाढ़ में गए मिलने के लिए, जो सबसे बड़ा जो सर्जन डॉक्टर था जिसने ऑपरेशन किया, उसकी पूरी टीम ने, उन्होंने बोला कि ये एक अद्भुत चमत्कार है आपके बच्चे के लिए। क्योंकि इतना सीरियस कंडीशन में होने के बाद कई घंटे तक मेरे बच्चे के शरीर को खोल कर डॉक्टर कंफ्यूज हो गए हमें करना क्या। एक ऐसा सीन था। और जब उन्होंने बोला कि आप जीसस को मानते हैं ना, क्योंकि जितने भी बड़े डॉक्टर होंगे, आप यकीन कीजिए, वो जीसस को अगर उनको मालूम चल जाए ये जीसस को मानते हैं, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो जानते हैं कि सबसे बड़ी जो शक्ति है वो जीसस की ही है इस दुनिया में। तो उन्होंने जब बोला कि आपके जीसस ने एक बड़ा चमत्कार किया और हमारे इज्जत को बचा लिया, और आज ये बच्चा सुरक्षित है। उसके लिए बोला गया था कि 5 साल तक कीमोथेरेपी होगा, इसका ये होगा। हमने शायद साल भर भी नहीं करवाया, क्योंकि पैसे नहीं थे उस समय। और हम लोग प्रभु में पूरे ईमानदारी के साथ पढ़ना शुरू हो गया। फिर उसके बाद 2 बच्चे भी हो गए। हमारे पास कंडीशन जो ऐसी थी, किराए पर रहना, हमारे बच्चों ने कभी सेरेलैक नहीं खाया, कभी दूध उनको नहीं पिलाया, क्योंकि उस समय हमारे पास ना पैसा था ना कुछ था, बस ईमानदारी से सेवा करना। एक जुनून था कि प्रभु के लिए ही मरना, प्रभु में ही जीना है। कई बार पड़ोसी भी आकर रात में दरवाजा खटखटा कर बोलते थे हमें सोने दो, तुम्हारे बच्चे शोर मचा रहे, रो रहे हैं। तो हम बोलते कि भूख लग रही, दूध नहीं है इनके पास ना, क्योंकि रात के समय दूध की डेयरी भी बंद है। तो लोग दूध लेके आते थे पास, इसको पिलाओ अपने बच्चों को, चुप करो, हमें सोने दो, और सुबह हमारा दूध वापस भी दे देना।
और हमारे पास उसको दूध देने के लिए भी पैसा नहीं होता था। हमने बहुत सारी गरीबी को देखा, किराए पे धक्के खाए, पर परमेश्वर से कभी भी किसी भी तरीके से उल्हाना नहीं दिया, कभी परमेश्वर के विरोध में नहीं बोले। प्रभु तूने जीवित रखा है, तूने रखा है, तूने बुलाया है, प्रभु तू ही हमारे हालातों को बदलेगा। और ये ईमानदारी है मेरी और प्रभु के प्रति जो आस्था और विश्वास है कि प्रभु ने मेरे विश्वास को आदर करना शुरू किया। और एक घटना जो हमारे घर में घटी थी, मैं पहले भी बता चुका था, हमारे घर के लोग देवी देवता को मानने वाले थे, कुल देवता को। जब मैं प्रभु को जान गया, सारा पूजा पाठ कर रहे और मैंने प्रार्थना किया, कुल देवता हमारे घर में नहीं आया, आज तक नहीं आया। और परमेश्वर ने ऐसे बाड़ा को लगा दिया कि आज इतने साल होने के बाद भी कोई भी भूत प्रेत या कोई भी ऐसी शक्ति मेरे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। वो बोलती है वहां पर स्वर्गदूत तैनात है। हालेलुया, हालेलुया। और इस तरीके से परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाना शुरू किया। आज जिस भवन में आप हैं, मुझे सबसे ज्यादा पादरी लोगों ने धोखा दिया। मैं आज खुल के बता रहा हूँ, जितने भी पादरी हैं शायद 100 में से 10 या 15 ही ऐसे होंगे जो ईमानदार हैं, जो खराई से चलते हैं, नहीं तो 80-90% तो सारे चोर बैठे हैं। मेरे साथ बहुत धोखा किया है, बहुत धोखा किया है, मुझे लूट भी लिया एक तरीके से अगर बोला जाए। आज मेरा फोन तक नहीं उठाते, घर में जाते हैं तो मना कर देते हैं कि जब पैसा होगा तो दे देंगे, हमारे घर में आने की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोग क्या सेवा कर रहे हैं, क्या पुलपीठ पे खड़े होते हैं तो परमेश्वर न्याय करेगा। पर परमेश्वर ने मेरे हालात को बदला। इस भरे चर्च से हमें निकाल दिया गया था झूठे आरोप लगाकर। जो लोग उस समय इस चर्च में आते थे वो जानते हैं कि इसका ताला तोड़कर इसके ऊपर कब्जा किया। वो भी साउथ इंडियन पास्टर थे जिन्होंने यह हरकत करी थी। 11 साल तक ये चर्च बंद रहा, 11 साल। और इसमें कितने पादरी लोग आते रहे चर्च शुरू करने के लिए। पर मैं धन्यवाद करता हूं अपने विश्वासियों के लिए, उन्होंने मेरे से एक ही बात को बोला, पास्टर जहां आप हैं वहां हम हैं। आप अगर गली में खड़े होकर प्रार्थना करेंगे तो हम गली में ही आपके साथ खड़े होंगे। हमें चर्च नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए, क्योंकि हम आपको जानते हैं। और प्रभु के नाम को धन्यवाद हो ऐसे विश्वासियों के लिए जो मेरे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहे। 11 साल तक लगातार उपवास के साथ प्रार्थना करते रहे। जब इस गली से निकलते थे तो मेरी आंखों से आंसू आ जाता था चर्च को देखकर, क्योंकि खंडर हो चुका था। प्रार्थना करते गए, परमेश्वर ने एक दिन उसी व्यक्ति को, उसी पास्टर को झुकाया कि इस चर्च को फिर हमने खरीदा, फिर इसको तोड़कर आज बनाया। आज परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, ये हमारा अपना चर्च है। हालेलुया। दूसरी जो गवाही मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर मेरे बेटे के रूप में किया, मेरा बेटा जेम्स, जो आज तक मेरे पूरे गांव के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, मेरे ससुराल की ओर से सारे रिश्तेदारों में आज तक कोई भी बालक विदेश पढ़ाई के लिए नहीं गया। पर परमेश्वर ने मुझे ऐसा मौका दिया, मुझे इस लायक बनाया कि आज मेरा बेटा लंदन में पढ़ेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के जो बड़े काम हैं, भलाई के कार्य हैं, ये मैंने ब्रीफली बताया, सारी गवाहियों को नहीं बताया। पूनम के साथ बहुत सारी चीजें हुई। जेकब जो हमारा है, इसके साथ जब ये पेट में था तो डॉक्टर ने बोला कि ये बच ही नहीं सकता। मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे हुए, और हम विश्वास के साथ चलते गए, विश्वास के साथ लड़ाई को लड़ा। और इन सारी चीजों में मैं तारीफ करता हूँ अपनी पत्नी की, जो कांधे से कांधा मिलाकर मेरे साथ चलती। और कभी भी हमारे घर में अगर रोटी खाने के लिए सब्जी नहीं है तो कभी इन्होंने अपने मायके में जाकर नहीं बताया कि तुमने मुझे ऐसे घर में क्यों डाल दिया जहाँ खाने के लिए भी पूर्ति नहीं होती। कभी नहीं बोला। दिखाई दे रहा है कि कल के लिए हमारे पास खाना नहीं है, ठीक है, कल हम उपवास रखेंगे, तो ये भी मेरे साथ में उपवास रखेंगे। और आज तक ऐसे ही चलती हुई।
हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो जर्नी है सेवकाई की, विश्वास की, जो इब्राहिम का परमेश्वर था, इब्राहिम की जर्नी को आपने सुना ही होगा, पढ़ा होगा। उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने हमें उन सारी चीजों से निकाला, और आज हम जहाँ हैं, जिस मुकाम पर हैं, ये सारा श्रेय परमेश्वर को जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। ये मेरी छोटी सी गवाही है, और मेरे माध्यम से, मेरे जीवन के द्वारा हजारों हजारों आत्माओं को प्रभु ने बचाया है और बचाते भी जा रहा है। ये मेरी सबसे बड़ी फसल है, ये मेरी सबसे बड़ी मेहनत है कि मेरे द्वारा लोग आशीष